हमारी चटपटी कहानियाँ में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। आज की हमारी कहानी है हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज की। कौन था मकरध्वज, कैसे पैदा हुआ, आइए जानते हैं। शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। हनुमान जी रामायण कथा के सबसे अहम पात्र कहे जाते हैं। हनुमान जो पवन पुत्र कहे जाते हैं, श्री राम के सेवक थे, जिन्होंने आजीवन अपने स्वामी श्री राम का साथ निभाया और अपने सेवक धर्म की मिसाल कायम की। हनुमान जी ने स्वयं श्री राम के संकट हरे थे, इसलिए इन्हें संकट मोचन महाबली हनुमान कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि हनुमान ब्रह्मचारी थे, लेकिन कथाओं में कई तथ्यों में पाया गया है कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था, जिसका नाम मकरध्वज था, जिसकी माता एक मछली थी। और मकरध्वज भी हनुमान की तरह वानर और अति बलशाली था। वनवास काल के दौरान जब रावण सीता माता का अपहरण कर लेता है, तब सीता की खोज में श्री राम की मुलाकात हनुमान जी से होती है और वे सीता के खो जाने की कथा हनुमान को सुनाते हैं। तब हनुमान और उनके सखा सुग्रीव और उनकी वानर सेना सीता की खोज में श्री राम एवं लक्ष्मण जी की मदद करते हैं। बहुत प्रयासों के बाद जब श्री राम और उनके साथियों को ये पता चलता है कि सीता का अपहरण लंकापति रावण ने किया है, तब वे हनुमान को समुद्र पार सीता की खोज में भेजते हैं। हनुमान मायावी थे। वे अपनी शक्ति की सहायता से आकाश मार्ग से लंका पहुंचते हैं और लंका की अशोक वाटिका में बैठी सीता माता से मुलाकात करते हैं, जिसके लिए वे सीता माता को श्री राम के दूत होने के प्रमाण के रूप में श्री राम द्वारा दी हुई मुद्रिका दिखाते हैं, जिसे देखते ही सीता माता समझ जाती हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि उनके पति श्री राम उन्हें लेने आ चुके हैं। हनुमान सीता माता की खबर लेने के बाद अशोक वाटिका में लगे वृक्षों के फल खाकर अपना पेट भरते हैं और पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं। तब रावण के सेना के राक्षस हनुमान से युद्ध करते हैं, लेकिन उन्हें कोई पकड़ नहीं पाता। तब उन्हें रावण का पुत्र मेघनाद पकड़ने जाता है और पकड़कर दरबार में रावण के सामने बंदी बनाकर लाता है। तब हनुमान को सभा में बैठने के लिए स्थान नहीं दिया जाता, इसलिए वे अपनी पूंछ का सिंहासन बनाकर बैठ जाते हैं। उनके ऐसे उपद्रव के कारण रावण उनकी पूंछ में आग लगाने का हुक्म देते हैं और सभी सेना मिलकर बड़ी जद्दोजहद के बाद हनुमान की पूंछ में आग लगाती है, जिसके बाद हनुमान किसी के काबू में नहीं आते और उड़ उड़कर सारी लंका में आग लगा देते हैं। अंत में वे अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में जाते और उस समय ताप के कारण उनके शरीर से बहता पसीना समुद्र में जाता है, जो कि एक मछली के पेट में चला जाता है और उससे मछली गर्भ धारण कर लेती है। कुछ समय बाद उस मछली को पाताल के राजा अहिरावण के सैनिकों द्वारा पकड़ा जाता है और उसे काटने पर उन्हें वानर के रूप में एक शिशु मिलता है, जो बड़ा बलवान होता है
और उसका नाम मकरध्वज रखा जाता है। उसे पाताल के राजा अहिरावण के द्वारा पाताल का द्वारपाल बना दिया जाता है। कुछ समय बाद जब राम और रावण के बीच युद्ध चलता है, तब रावण अपने दूर के भाई अहिरावण से सहायता मांगता है और योजना बनाता है, जिसके फलस्वरूप अहिरावण राम और लक्ष्मण को पाताल में ले जाकर बंदी बना लेता है। उन्हें पाताल से छुड़ाने हनुमान जी जब पाताल पहुंचते हैं, तब उनकी भेंट उनके पुत्र मकरध्वज से होती है। हनुमान को भी इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं होता। तब वे वानर रूपी द्वारपाल को देख उससे उसका परिचय पूछते हैं। तब मकरध्वज कहता है, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ। तब हनुमान कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ और मैं ब्रह्मचारी हूँ, फिर तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो। तब मकरध्वज हनुमान को सारी कथा विस्तार से बताता है और हनुमान को यकीन हो जाता है। इसके बाद हनुमान मकरध्वज से पाताल में आने के लिए द्वार से हटने को बोलते हैं। तब मकरध्वज उन्हें मना कर देता है और वो भी अपने स्वामी का भक्त है, अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकता। तब उन दोनों में पिता और पुत्र में युद्ध होता है, जिसमें हनुमान विजयी होते हैं और पाताल में प्रवेश करते हैं। उसके बाद वे अहिरावण एवं महिरावण दोनों भाइयों से युद्ध कर उन्हें परास्त कर देते हैं और श्री राम एवं लक्ष्मण को मुक्त करवाते हैं। हनुमान अपने पुत्र को श्री राम से भी मिलवाते हैं। श्री राम मकरध्वज को आशीर्वाद देते हैं और वे मकरध्वज को पाताल का राजा नियुक्त करते हैं। इस प्रकार हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज पाताल का राजा बनता है। यह थी दोस्तों हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।